नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 27 जनवरी को। जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने यूसीसी को उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू कर दिया है और वहाँ की शासन व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। और उसमें एक बिल लागू किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लड़का लड़की हैं, उन्होंने अगर मकान मालिकों को जिस मकान में वो रह रहे हैं, अगर उन्हें उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, अगर प्रूफ नहीं दिखाया, तो उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और प्लस उन्हें इसके साथ जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है उनकी। और अगर इनका लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगा इनके पास, और इनका जो मकान मालिक है जिसके मकान में ये रह रहे होंगे, उस मकान मालिक को भी ये सत्यापित करना होगा कि ये लिमिट रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इनके पास प्रूफ है जो गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया है। तो चलिए, ये खबर है, इसे इस वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें खबर की, तो खबर है उत्तराखंड यूसीसी नियम लिव इन रिलेशनशिप यानी लिव इन सर्टिफिकेट की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों पर 20,000 रुपये का जुर्माना है। यानी अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उन्होंने अगर सर्टिफिकेट नहीं देखा है उनका, तो ऐसे मकान मालिकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और ये यूसीसी के अकॉर्डिंग है। तो ये खबर है जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत एक नए नियम के अनुसार उत्तराखंड में मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिव इन पंजीकृत प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने में विफल रहने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यानी कि किसी के मकान में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में लड़का या लड़की रह रहे हैं, तो उन्होंने अगर मकान मालिक को लिव इन सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है, तो ऐसे मकान मालिक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और राज्य सरकार ने लिव इन जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है तथा मकान मालिकों को किराए के समझौते को अंतिम रूप देने से पहले प्रमाण पत्र की जांच करनी होगी। यानी अगर ऐसे जोड़े को मकान मालिक कोई अपने मकान में रहने के लिए रखता है, तो उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि उनके पास जो लिव इन सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो उनके पास है या नहीं। और राज्य सरकार ने लिव इन जोड़ों को उनके रिश्ते के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के नियम 20 को क्लॉज 8C के तहत मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले किराएदार या किराए का समझौता करने से पहले अपना लिव इन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यानी यूसीसी का एक नियम है 20 क्लॉज 8C, इसके तहत ये सुनिश्चित करना होगा मकान मालिकों को कि अगर कोई भी किराएदार उनके मकान में रहता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उन्हें सबसे पहले लिव इन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही वो उसके मकान में रह सकेगा। और लिव इन रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र मांगना अनिवार्य कर दिया है। नियम में यह भी कहा गया है कि किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मकान मालिक के लिए लिव इन रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र की एक प्रति मांगना अनिवार्य होगा। और यह प्रमाण पत्र ऊपर दिए गए खंड बी में निर्धारित अनुसार किराए के समझौते का एक हिस्सा होगा। और उल्लंघन के लिए रजिस्ट्रार समय समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना लगा सकता है। यानी अगर कोई भी किराएदार जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और आपके मकान में आकर किराए के लिए रहना चाहता है, तो सबसे पहले मकान मालिक को ये पूछना होगा कि क्या उसके पास लिव इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र या अस्थायी प्रमाण पत्र है। अगर है तो उसे किराएदार के तौर पर रखने से पहले उसकी एक प्रति लेनी होगी और इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी, और उसके बाद ही वो वहाँ पर किराए पर रह सकता है। और अगर किराएदार के पास ये इसका ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो अगर कोई भी मकान मालिक ऐसे किराएदार को रखता है तो उस पर जुर्माना लग जाएगा। और उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले जोड़ों को 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। और साथ ही वे रिश्ते में प्रवेश करने के 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो उन पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क लगेगा। यानी उत्तराखंड में यूसीसी के अकॉर्डिंग ये नियम बनाया गया है कि लिव इन में रहने वाले जोड़ों को 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क दे करके पहले तो अपना लिव इन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और अगर वो 1 महीने के अंदर लिव इन में प्रवेश करने के 1 महीने के अंदर अगर वो ऐसा पंजीकरण सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो उन पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। उसके बाद उनको पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। और यदि संबंध समाप्त हो जाता है तो पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यानी अगर आप लिव इन में रह रहे हो और लिव इन में रहने के बाद आपका
लिव इन का जो संबंध है अगर वो समाप्त हो जाता है और आपने सरकार में पंजीकरण भी नहीं करवाया है तो आपको आप पर जो जुर्माना लगेगा वो अतिरिक्त लगेगा 500 रुपये का। यानी पहले आपको पंजीकरण करवाना होगा, फिर उसके बाद उस पर 1,000 रुपये का विलम्ब शुल्क लगेगा और फिर वो समाप्त हो जाता है तो पंजीकरण ना करवाने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आप पर 500 रुपये। और निर्धारित शुल्क जो देना होगा, यानी जो भी शुल्क सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो सब देना होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा मंगलवार को जारी की गई है कि नई अधिसूचना के तहत अब विवाह, तलाक, वसीयत के पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। यानी एक अधिसूचना जारी की गई है मंगलवार को, जिसमें कहा गया है कि अब राज्य में कोई विवाह होता है या तलाक होती है या वसीयत होती है, उसके लिए जो भी निर्धारित शुल्क है वो सरकार के पास जमा करना होगा। और विवाह के लिए पंजीकरण शुल्क 250 रुपये है तथा 2,500 रुपये त्वरित तत्काल सेवा उपलब्ध है, और जिससे 3 दिन के भीतर प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यानी अगर आपका विवाह पंजीकरण करवाना है तो निर्धारित शुल्क है वो 250 रुपये है, यानी 250 रुपये है। और अगर आपको जो प्रमाण पत्र है वो तुरंत चाहिए तत्काल रूप से, तो आपको 2,500 रुपये का त्वरित आपको भुगतान करना होगा और उसके बाद 2 से 3 दिन के भीतर आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा। विवाह का पंजीकरण न कराने, गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है होगा। यानी अगर आपका विवाह हो चुका है और आपने पंजीकरण नहीं करवाया है और इसके अलावा आप इस सभी की गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसा इस यूसीसी के रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है। और उत्तराखंड सोमवार को पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है तथा विवादास्पद कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम भी जारी किए हैं। यानी उत्तराखंड भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के लिए पंजीकरण कराने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। और इसके अलावा जो यूसीसी में जो विवादास्पद कानून है, जिन पर विवाद है, उन सभी के क्रियान्वयन के लिए नियम भी जारी किए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।